पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ एक छोटे से इन्वेस्टर हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना में बिजनेस कनेक्ट 2024 हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, उसमें एक बिहारी इन्वेस्टर भी है जो सबसे छोटा है उम्र में भी और कद में भी। क्या है आपका इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल? देखिए सर, मैं पहली बात बता दूं सर कि बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत छोटा मेंबर हूं सर। और बिहार स्टार्टअप इकोसिस्टम का जो अचीवमेंट इन्वेस्टमेंट था वो मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है सर कि बिहार में आज 1,80,000 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। और मैं बिहार 16 साल मेरी एज है सर, 12th हाई स्कूल का छात्र हूँ सर। और मैं एक एजुकेशनल स्टार्टअप्स कर रहा हूँ सर, जिस स्टार्टअप्स का नाम बी कॉम्पिटिशन है। और यह ज्ञान की धरती नालंदा से है सर। तो मुझे लगता है कि ज्ञान की धरती नालंदा से एक एजुकेशनल स्टार्टअप करना मेरे लिए और भी गर्व की बात है। क्या इसके तहत क्या करेंगे इस स्टार्टअप के साथ? देखिए सर, इसमें एजुकेशनल करिकुलम को तो मैं चेंज नहीं ना कर सकता, 2+2 4 ही पढ़ाऊँगा। मगर जो मिसिंग है सर, मिसिंग क्या है, जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं सर, वो बच्चे सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई करते हैं। आप माने या ना माने, असर की रिपोर्ट माने सर, तो एजुकेशनल स्टेटस रिपोर्ट 14 करोड़ बच्चों में से 85% बच्चों को ना मातृभाषा की अपनी कक्षा की पढ़ने अच्छे से नहीं आती सर। उसी तरह मेरे गाँव में 95% बच्चे 14-15 साल में कम फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई करके दूसरे राज्य चले जाते हैं सर। उतना भी आत्मनिर्भर नहीं है सर कि अपने घर उद्योग लगा सके सर, सेल्फ डिपेंड बन सके सर। मुझे लगता है सर कि कोई भी सरकार आएगी तो 100 लोगों में 2 लोगों को सरकारी जॉब दे सकेगी और 98 लोगों को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा सर। मुझे लगता है कि आज के युवाओं को पढ़कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए, 360 एंगल पे खड़ा होना चाहिए, ताकि उनके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखे। अगर वो सरकारी जॉब देख रहे हैं तो मुझे लगता है उनके लिए एक थोड़ा सा मिस। बिहार में तो बहुत गुरु हैं, अब उन गुरुओं को पीछे छोड़ने की योजना है। सर ये गुरु मेरे लिए आदरणीय है सर। मैं उनके मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि सर वो मैं उनके लिए कर सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए वहाँ मैं पहुँच पाऊँ, ये मेरे लिए। खान सर को पीछे छोड़ दें। देखिए, खान सर एक बहुत बड़े आदरणीय है सर, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा सर। बट जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँचे वहाँ पहुँचने का कोशिश करूँगा सर। जैसे का प्रोजेक्ट है आपका? सर देखिए, मेरा अभी अगले महीने 1 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें और अभी 1.5 लाख का प्रोजेक्ट मेरा आया है। तो जिसमें मैं बिहार सरकार और GST फाइल 27,000 का करूँगा, इनकम टैक्स फाइल करूँगा। 1.5 लाख का प्रोजेक्ट अभी आया है और अगले महीने 1 लाख मेरा रेवेन्यू होता है। तो उसमें भी मतलब जैसे समथिंग 45,000 दोनों मिलाकर अगर प्रोजेक्ट को देख ले तो 45,000 का मैं सिर्फ टैक्स भरूँगा। उसमें मैं जो मेरा एक अगला एग्ज़ाम होने वाला है सर, मैं एक मंथली स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहा हूँ, जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है। बोर्ड से पहले मैं 9 से लेकर 12 तक एक टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, जिसमें 5,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें से 44 बच्चे को मैं 50,000 का समथिंग स्कॉलरशिप दूंगा। जो बड़ा मुद्दा होता है बच्चों को में पढ़ाई का पैसा, उससे थोड़ा सा मुझे लगता है बूस्ट मिल सकता है। तो आप कैसे कमाएंगे ये बताइए। देखिए सर, कमाना जैसे पढ़ाई, जैसे नॉर्मल फीस लेंगे तो कुछ पैसा हम मार्केटिंग, थोड़ा सा एम्प्लॉइज़ पे जैसे मैं बता दूं सर, आज मेरे साथ 10 इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे इंटर्नशिप में हैं। मतलब मैंने अभी तक 10 इंजीनियरिंग कॉलेज जो कंप्यूटर साइंस के हैं उनको मैं अभी रखा हूं। आने वाले वक्त में मैं और लोगों को 10,000 लोगों को रोज़गार दे सकूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं सर। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा सरकार से कोई सहयोग समर्थन? हाँ सर, मैं तो सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग मिला सर कि स्टार्टअप, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का सबसे छोटा मेंबर, और बिहार सरकार ने मुझे 4 लाख रुपए दिए। अगला सीड फंड्स बोल रही है कि और लेना है तो लीजिए, क्योंकि बिहार है तैयार अपनी माटी अपनी रोजगार के लिए सर। बिहार है तैयार, अपनी माटी अपना रोजगार। तो एक देखिए, आपने 16 साल का इन्वेस्टर है, ये आए हुए हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और इनका कहना है कि बिहार बदल रहा है और बिहार को बदलने में हर किसी का योगदान होना चाहिए। तो एक बार माहौल देख लीजिए, जो बिहार बिजनेस कनेक्ट चल रहा है, 2 दिनों का ये आयोजन है। देश दुनिया के कोने कोने से इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों के लोग आए हुए हैं और 1,80,000 करोड़ से ज़्यादा का MOU साइन हो चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि अब बिहार में भी उद्योग की बहार आएगी, बिहार में भी उद्योग धंधे लगेंगे। बिहारियों को अब रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।